पिता की नसीहत और बेटे का क्रोध, दिल छू लेने वाली कहानी। राजू अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। बचपन से ही उसके पिताजी उसे छोटी छोटी बातों पर हमेशा डांटते और टोकते रहते थे। कमरे से निकलने पर बेवजह लाइट जलने पर उसे बुझाने, बेवजह पंखा चलने पर पंखे को बंद करने, बेवजह टीवी चलने पर टीवी को बंद करने, अव्यवस्थित पड़े सामानों को व्यवस्थित कर रखने, शाम को जल्दी सोने और सुबह जल्दी जगने आदि ऐसी तमाम बातों पर बचपन से ही राजू को टोकते और सिखाते आए थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय के साथ ही अब राजू भी बड़ा हो गया। उसने उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर ली और नौकरी की तलाश करने लगा। लेकिन एक पिता के लिए बेटा कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वो तो उसके लिए बच्चा ही होता है। राजू के बड़े होने के बाद भी उन छोटी छोटी बातों पर जो बचपन से ही राजू के पिताजी ने राजू को सिखाया था, आज भी वह उसी प्रकार से टोकते रहते थे। पर राजू तो अब बड़ा हो चुका था। पिताजी का टोकना अब उसे अच्छा नहीं लगता था। पिता के टोकने पर राजू क्रोधित हो जाता और उनसे ऊंचे आवाज में बात भी करने लगा था। धीरे धीरे पिता पुत्र में मनमुटाव बढ़ने लगा, पर पिता उसे समझाने के लिए दो शब्द अवश्य बोल ही देते थे। इसी बीच राजू ने अपनी नौकरी के लिए एक परीक्षा दी थी, जिसमें उसको सफलता मिल गई थी और उसका शीघ्र ही इंटरव्यू होने वाला था। वह दिन भी आ गया जिस दिन राजू का इंटरव्यू होने वाला था। राजू इंटरव्यू देने के लिए जैसे ही घर से निकला तो पिता की नजरें उसके जूतों पर पड़ी और पिता ने तुरंत ही टोक दिया कि बेटा, तुम्हारे जूते साफ नहीं हैं, उसे पॉलिश करा लेना। पिता की यह बात सुनते ही राजू क्रोधित हो उठा और बोला, पिताजी, किसी भी चीज की हद होती है। अब मैं बच्चा नहीं हूं जो लगातार आप टोकते और टीका टिप्पणी करते रहते हैं। तंग आ चुका हूं मैं आपसे। अब यह चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। नौकरी लगते ही मैं आपको छोड़कर शहर चला जाऊंगा और यहां कभी लौट कर नहीं आऊंगा। यह कहते हुए गुस्से में राजू इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। दिमागी तौर पर वह पूरी तरह से अपसेट हो चुका था। जब वह इंटरव्यू हॉल के बाहर पहुंचा तो बाहर देखा कि वहां इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब राजू का नंबर आया तो उसे बुलाया गया। इंटरव्यू के लिए एक बार में 10 अभ्यर्थियों को एक साथ बुलाया जाता था और सबसे पहले इन सभी अभ्यर्थियों को एक बड़े हॉल में कुछ देर बैठाया जा रहा था। फिर कुछ समय बाद एक एक करके एक अलग कमरे में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, जिस कमरे में इंटरव्यू लेने वाले सदस्य बैठे थे। अभी राजू हॉल में बैठा ही था कि अचानक उसकी नजर उस हॉल में खाली पड़ी कुर्सियों पर अनावश्यक चल रहे पंखे पर गई। उसने अपनी सीट से उठकर उस पंखे का स्विच ऑफ किया। तब तक उसकी नजर स्विच बोर्ड के पास ही रखी बेतरतीब कुर्सियों पर पड़ी, जो देखने में काफी खराब लग रही थीं। उसने तत्काल उन कुर्सियों को भी व्यवस्थित किया। इसी क्रम में राजू की नजर उस बड़े हॉल में अनावश्यक जल रहे लाइट्स पर गई तो उन सभी लाइट्स को भी बुझाया। जब इंटरव्यू कक्ष में राजू को बुलाया गया तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि घर से निकलते समय ही पिता से हुई बहस के कारण राजू का मन विचलित हो चुका था और वह मन ही मन मान चुका था कि आज उसका इंटरव्यू पूरी तरह से खराब होने वाला है। फिर भी अपने को संभालते हुए कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठा। कुछ समय तक इंटरव्यू पैनल द्वारा उससे कोई सवाल नहीं किया गया। पैनल के सदस्यों ने आपस में कुछ बातचीत की। उसके बाद एक सदस्य ने राजू से पूछा, राजू, क्या आप कल से अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकते हो? राजू सोचने लगा कि इस प्रश्न के पूछने के पीछे क्या तर्क हो सकता है। अभी वह प्रश्न का सटीक उत्तर देने के लिए सोच ही रहा था कि इंटरव्यू लेने वाले सदस्य ने कहा, बेटा, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है। राजू यह सुनकर चकित हो उठा कि बिना इंटरव्यू लिए ही मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया। इंटरव्यू लेने वाले सदस्य ने राजू को रिलैक्स करते हुए बताया, बेटा, यहाँ पर बाहर से अंदर तक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं
और सभी अभ्यर्थियों के गतिविधियों की निगरानी इसी कैमरे के जरिए मॉनिटर से की जा रही है। वह जो हॉल में लगे पंखे और लाइट्स के स्विच जो आपने ऑफ किए थे ना, वह हम लोगों ने ही ऑन कराए थे। जो आपने कुर्सियां व्यवस्थित की, वह कुर्सियां भी हम लोगों ने ही अव्यवस्थित कराकर रखवाए थे, जिससे कि यह परीक्षण किया जा सके कि कौन सा अभ्यर्थी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता है, चीजों को व्यवस्थित रखना जानता है और वह पूर्णतया अनुशासित है। इतने अभ्यर्थियों में यह सारे गुण आप में पाए गए, इसलिए आप इस नौकरी के लिए पात्र अभ्यर्थी हो। इंटरव्यू कक्ष से बाहर निकलने के बाद राजू को नियुक्ति लेटर के साथ 1 महीने की एडवांस सैलरी भी दी गई और एक अच्छी सैलरी पर उसे नौकरी मिल गई। राजू बहुत खुश हुआ और अपने नौकरी का कागज व एडवांस सैलरी लेकर खुशी खुशी घर लौटने लगा। घर लौटते समय राजू को अपने पिता से हुई बहस की सारी बातें याद आने लगी थीं। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे रुका और वहीं फूट फूट कर रोने लगा। वह पिता से हुई बहस को याद कर पछतावा कर रहा था कि उसने क्रोध में आकर अपने पिताजी को न जाने क्या क्या कह दिया। आज उसके इंटरव्यू में सफलता उसके पिताजी के द्वारा की गई टीका टिप्पणी और सीख की बदौलत ही मिली थी। राजू को अब समझ आ गया था कि माँ बाप जो बच्चों पर टीका टिप्पणी करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, वो सारी बातें बच्चों के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर काम अवश्य आती हैं। अपने को संभालते हुए राजू पुनः घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचते ही राजू अपने पिता के पैरों पर गिर गया और एडवांस में मिली सैलरी तथा अपनी नौकरी के कागज को पिता के चरणों में रखते हुए सिसक सिसक कर रोने लगा। जवान बेटे को इस तरह रोता हुआ देख राजू के पिता भी फफक कर रो पड़े और नीचे झुकते हुए राजू को उठाया और गले लगाते हुए पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे, ऐसे क्यों रो रहे हो? बेटा अपने पिताजी से हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने लगा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। यहाँ तक कि नौकरी के बाद मैंने आपसे अलग रहने का भी फैसला कर लिया था। आपने जो मुझे बचपन से सीख दी, उसी सीख की बदौलत मैं आज एक अच्छी नौकरी पा सका। पिता ने राजू को चुप कराते हुए कहा, बेटा, दुनिया का कोई भी बाप अपने अंतिम समय तक अपने बच्चों को कुछ न कुछ सिखाता रहता है ताकि उसके बच्चे अधिक समझदार बन सके और उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। राजू को भी अब यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि एक बाप के लिए उसका बूढ़ा बेटा भी बच्चा ही होता है। तो दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो अपने माँ बाप के बताए गए रास्तों पर चलते हैं, उनकी बातों पर विचार करते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसी माँ बाप की बातें हमें बुरी लगने लगती हैं और हमारे अंदर यह भावना आने लगती है कि माँ बाप तो पुराने ख्यालात के हो चुके हैं, उनसे अधिक बुद्धिजीवी तो हम हैं। दोस्तों, हमें अपने माँ बाप की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। माँ बाप जो भी हमें बताएंगे, सिखाएंगे, वह हमारे भले के लिए ही होगा। इसलिए उन्हें सम्मान दें, उनके अनुभवों और बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें ताकि आपको भी आपके जीवन में सफलताएं मिलती रहें। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो इससे मेरा उत्साह वर्धन होता है और मैं एक से बढ़कर एक कहानियां आपके लिए लेकर आऊं, इसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।